नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको धन और विद्या के बारे में बताना चाहूँगी। धन और विद्या ये दोनों चीज़ें कितनी भी हो जाए अधिक नहीं होती। ना तो ज्ञान कांत है और ना ही भौतिक सुख सुविधाओं का। जो विद्वान हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञान पिपासु हैं, उन्हें उनकी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती। वे हमेशा और सीखना चाहते हैं। ऐसे ही भौतिक सुख सुविधाओं का कहीं अंत नहीं है। हमें हमेशा ही और की चाहत बनी रहती है। कभी भी मानव स्वभाव ही ऐसा है, उसको जितना मिल जाए कम है, उसका स्वभाव है। और चाहिए भी, कोई बात नहीं, जो जितना कमा सकता है कमाए, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको पाने का तरीका कभी गलत ना हो, उसको हासिल करने का तरीका गलत ना हो, तभी आपके पास स्थायी लक्ष्मी टिक पाएंगी। तो आपको स्थायी लक्ष्मी अगर पाना है तो स्थिर मन से स्थिर होकर माता लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि उनका नाम ही है चंचला। वो चंचल हैं, कभी एक जगह स्थायी रूप से निवास नहीं करती हैं। वो आपके यहाँ स्थायी रूप से निवास करें, इसके लिए आपको प्रतिदिन उनके नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। अब एक बात और का सदा हमेशा ध्यान में रखें कि लक्ष्मी कई रूपों में हमारे जीवन में आती हैं। सिर्फ धन दौलत, रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे मोती, कई प्रकार के रत्न, इन रूपों में तो सिर्फ धन लक्ष्मी आती हैं। उनके और भी कई प्रकार हैं। जैसे धन लक्ष्मी तो ये सब बातें हो गई जो मैंने अभी कहा। दूसरा कीर्ति लक्ष्मी, जब आपको मान सम्मान मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, समाज में आपका आदर हो, आपको बहुत लोग जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर कीर्ति लक्ष्मी की कृपा है। विजय लक्ष्मी, आप भले किसी के दुश्मन ना बने, पर जाने अनजाने आपके कई दुश्मन बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो इन दुश्मनों से निजात दिलाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपको विजय लक्ष्मी की विशेष पूजा हमेशा ही पूजा करनी चाहिए। सिद्धि लक्ष्मी, शिक्षा, ज्ञान, प्रतिभा, बौद्धिक विकास, विद्वता, ब्रिलियंट होना, स्कॉलर होना, ये सब जो है ये सिद्धि लक्ष्मी की कृपा से मिलती है। रिद्धि लक्ष्मी, जब आपको जीवन में अनायास ही अचीवमेंट्स मिलने लगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे, उपलब्धियां मिलने लगे, तो आप समझ जाइए कि रिद्धि लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा है या हो रही है। कांति लक्ष्मी, अपनी दिनचर्या को प्रकृति के अनुकूल बनाएं। प्रकृति के अनुकूल अपनी दिनचर्या बनाए रखने से आपका चेहरा कांतिपूर्ण रहता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। हमने बचपन से पढ़ा है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, और पहला सुख निरोगी काया। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अन्य प्रकार के सुखों का भोग या उपभोग कर पाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगी गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी का मान सम्मान हर घर में होना चाहिए। वो आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी हैं, जो भी कह लीजिए, तो उनका सम्मान करना। वो सबको छोड़कर सिर्फ आपके वजह से आपके घर में आती हैं, तो उनका मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। जिस घर में स्त्री का मान नहीं होता, कलह होता है, दिन रात लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में हर समय तनातनी, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, ये होता है, कलह होते हैं, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। हमेशा ध्यान रखें, स्त्री चाहे वो माता हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, कोई भी हो,
उनका सम्मान अवश्य करें। एक मनुष्य को इस संबंध में मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि कुछ मंत्रों को बताना चाहती हूँ जिससे आप प्रतिदिन उसका स्फटिक की माला पे या रुद्राक्ष की माला पे जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। पहला मंत्र ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः, इसका जाप करें। दूसरा ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तीसरा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। चौथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः जगत प्रसूत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्सौः जगत प्रसूत्यै नमः। दूसरा आगे का मंत्र बताती हूँ। ओम ऐं कमलवासिन्यै नमः, ओम ऐं कमलवासिन्यै नमः। एक और मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मैं दोहरा रही हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। और एक पौराणिक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सभी मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को आप सेलेक्ट कर लें, एक मंत्र का चुनाव कर लें और उस मंत्र को प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर जाप करें 108 बार, इससे कम नहीं, 108 बार। कम समय है तो छोटे मंत्र लें, प्रभाव सबका बराबर होगा। जैसे कहते हैं ना तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा एक ही है, सब ग्रहण करते हैं ईश्वर, ना बड़े पत्ते ग्रहण करते हैं छोटे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप किसी भी एक मंत्र का अपने समय के अनुसार किसी एक मंत्र का सेलेक्ट करें और उसका प्रतिदिन जाप करें। अब मैं आपको याद होगा, मैंने जब से ये प्रोग्राम अपना शुरू किया है, मैं एक छोटी कहानी आपको हर अपने वीडियो में सुनाती हूँ। तो आज भी मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक आदमी बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी जीवन से, और हर समय वो ईश्वर से शिकायत करता था कि मुझे कुछ भी नहीं दिया ईश्वर आपने। तो एक दिन ईश्वर ने, जैसे आपको पता ही है कि ये सब बातें कहानी होती हैं, लेकिन कहानियाँ ही तो हमारे जीवन में हमें शिक्षा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, कुछ करने का उत्साह देती हैं। तो इसलिए मैं ये कहानी सुनाती हूँ आपको, ताकि आप इंस्पायर हों और अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव वे को अपनाएं। तो एक आदमी बहुत दुखी था अपने जीवन से, तो हमेशा ईश्वर से शिकायत करता था कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो एक दिन सपने में ईश्वर ने उससे कहा कि चलो आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने के लिए आया हूँ। और बहुत खुश हो गया। ईश्वर ने कहा कि ऐसा करना, जब सुबह उठोगे तो अपने सारे विशेष को एक पेपर पर लिख लेना, एक कागज़ पर लिख लेना, और उसे लाल पोटली में बांधकर बगल में जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ है, उस पर जाकर लटका देना। लेकिन अपने दुखों को उस पोटली में बांध कर लटकाने से पहले एक शर्त है। उसने जल्दी से बोला, बताओ भगवान जी क्या शर्त है? मैं किसी भी शर्त पर अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, उस पेड़ पर जो अनेकों पोटलियाँ लगी हुई हैं, उसमें से एक पोटली तुम्हें उतार लेनी है और अपनी पोटली टांग देनी है। उसने सोचा इसमें क्या बात है, ये तो बहुत आसान काम है। बस वो उठा सुबह और जल्दी जल्दी अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद
उसने अपने विशेष को एक पेपर में लिख लिया और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर मंदिर के प्रांगण में मंदिर की ओर चला। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर उसने उस पेड़ को देखा। उस पेड़ को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसे लगा जैसे उसकी आवाज़ बंद हो गई हो, घुटन सा हो रहा हो, क्योंकि उस पेड़ में अनगिनत असंख्य बेहिसाब पोटलियां लटकी हुई थी। अब तो वह डर गया कि किस पोटली को उतारूं, पता नहीं किसमें क्या रखा हो, कौन सा दुख आ जाए घर में, किसने कौन सा दुख बांध रखा है उसमें। बस वो उल्टे पांव लौट आया अपने घर। उसने पोटली नहीं बांधी ना निकाली और उसने भगवान के आगे अपने सिर झुका दिए और कहा, हे भगवान, जो आपने दिया बहुत दिया, मुझे नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, जो है बहुत है। तो जो भी आपको मिला है, इसका मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मिला आप उससे ज़्यादा ना पाने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए परिश्रम करें। मिल जाए तो बहुत अच्छा और ना मिले तो कोई बात नहीं। जो है अपने वही मानकर आपको आगे चलना चाहिए। अब देखो, इस धरा पर जो है ना सहस्त्रों प्रकार के जीव जंतु हैं, जिसमें सबसे भाग्यशाली प्राणी मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में आशाएं हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, भविष्य की रूपरेखाएं हैं। वह तन मन धन जन सबसे किसी की सहायता कर सकता है, धन उपार्जन कर सकता है ना। लेकिन हम भी नासवान हैं, हमारा शरीर भी अजर अमर तो है नहीं, तो हम भी नासवान हैं। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन अपनी मृत्यु की तिथि पर भी हस्ताक्षर कर लिया, ऐसा समझ जाएं आप। उसमें कोई हेर फेर नहीं होता, वह निश्चित है। और जब आप किसी बड़ी दुर्घटना में बच जाते हैं तो आपको लगता है कि ईश्वर ने बचा लिया। ईश्वर तो जो बचाते हैं वो आपके सत्कर्म होते हैं जो आपको बचाते हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी आप बच जाते हैं। 25 लोग सवार थे बस में या 50 लोग सवार थे, उसमें से 10 अगर बच जाते हैं दुर्घटना होने पर, तो सोचो उन्होंने कितने जीवन में कितने पुण्य कार्य किए होंगे जो वो वापस परिवार में जा रहा है। तो हमेशा कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे का अपमान हो, दूसरे के दुखती रग को कभी ना छेड़ें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ये काम क्रोध मद लोभ मोह इन पांचों से इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ है कि एक पर भी नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, नमस्कार। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।